हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ढोकला किस भारतीय राज्य की प्रमुख डिश है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र सरकार से पूछा क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को जगह देंगे? केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे की सुनवाई की। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई और इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, ये अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस BR गवई, देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस। 7 महीने का कार्यकाल, 14 मई से संभालेंगे कानून। खबर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। CJI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे और उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। पंचवटी एक्सप्रेस बनी देश की पहली ATM वाली ट्रेन। मुंबई मनमाड़ रूट पर सफर के दौरान यात्री अब निकाल सकेंगे कैश, ट्रायल रन सफल। बता दें कि मुंबई मनमाड़ के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें ATM मशीन लगाई गई है। इस सुविधा की शुरुआत भारतीय रेलवे के इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत की गई है। यह ATM ट्रेन के AC कोच में लगाया गया है और इसका पायलट रन भी पूरा कर लिया गया है। अब यात्री ट्रेन में सफर करते हुए भी कैश निकाल सकेंगे, जिससे खास तौर पर लंबे सफर के दौरान उन्हें बड़ी सुविधा मिलेगी। ये ATM भूसावल रेलवे मंडल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी से लगाया गया है। हालांकि इगतपुरी से करासा के बीच कुछ जगहों पर नेटवर्क की थोड़ी दिक्कतें देखी गई, लेकिन पूरे सफर में मशीन ने अच्छी तरह से काम किया। जेईई मेंस के गलत सवालों पर NTA ने दिया जवाब। 90 में से 21 सवाल गलत होने का लगा था आरोप। खबर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कोचिंग एक्सपर्ट्स के आरोपों का जवाब दिया है। दरअसल जेईई मेंस 2025 सेशन 2 की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद कई लोगों ने आंसर की में कई गलतियां निकाली हैं। इसे सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ है और इसी मामले में अब NTA ने जवाब दिया है। दरअसल ऑफिशियल एक्स हैंडल पर NTA ने लिखा कि NTA हमेशा एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉलो करता है, इसलिए जैसे ही प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है कैंडिडेट्स अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। इसी के साथ आंसर की को लेकर जो भी ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं NTA उन सभी को गंभीरता से देखता है। NTA ने आगे लिखा कि आंसर की को चैलेंज करने का प्रोसेस फेयर और रिलायबल सिस्टम है। इस प्रोसेस का उद्देश्य यही है कि कोई गड़बड़ी होने पर स्टूडेंट्स को बराबर का मौका दिया जा सके। स्टूडेंट ने प्रिंसिपल ऑफिस की दीवारों पर लीपा गोबर। एक दिन पहले क्लासरूम की दीवारों पर प्रिंसिपल ने लगाया था गोबर, कहा था ठंडक रहेगी। 14 अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला कॉलेज की क्लासेस की दीवारों पर गोबर लिपती हुई नजर आ रही थी। बता दें कि इसे लेकर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने गोबर लेकर प्रधानाचार्य के कमरे में लिपने पहुंच गए। बता दें कि डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री कॉलेज के अन्य छात्रों को लेकर प्रिंसिपल के कमरे में गोबर लेकर गए। हालांकि इस समय तक प्रिंसिपल वहां से जा चुकी थी। ऐसे में स्टूडेंट्स का सामना कॉलेज की उप प्राचार्य से हुआ, जिन्होंने छात्रों को रोकने
की कोशिश की। छात्रों ने कहा कि अगर स्टूडेंट्स की क्लासरूम में गोबर लगाया जा सकता है तो फिर प्रिंसिपल के रूम में भी लगा सकते हैं। प्रिंसिपल के रूम से एसी निकाला जाए और सभी दीवारों पर गोबर लगाया जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स ने गोबर लिया और प्रधानाचार्य के कमरे की दीवारों पर लीपना शुरू कर दिया। सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 94,000 पार। इस साल 18,417 रुपए महंगा हुआ। साल के आखिर तक 1,10,000 रुपए तक जा सकता है। बता दें कि सोने के दाम ने 16 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1477 रुपए बढ़कर 94,579 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 93,102 रुपए थी। 1 किलो चांदी की कीमत 373 रुपए बढ़कर 96,575 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 95,030 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 और 11 अप्रैल को सोने ने 93,353 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ। प्रियंका गांधी खुद छोड़ने आई, पेशी से पहले बोले वे परेशान करेंगे तो और स्ट्रांग बनूंगा। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई। वह सुबह करीब 11 बजे ऑफिस पहुंचे थे और उन्हें छोड़ने के लिए खुद प्रियंका गांधी आई थी। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी ने वाड्रा से तकरीबन 6 घंटे पूछताछ की थी। वाड्रा पूछताछ के लिए पैदल ही दफ्तर पहुंचे थे। पेशी से पहले वाड्रा ने कहा कि मैं कभी भी अपने आप को सॉफ्ट टारगेट नहीं बुलाऊंगा। केंद्र सरकार मुझे परेशान करेंगे या फिर प्रेशर में डालेंगे तो मैं और उभर कर आऊंगा और स्ट्रांग बनूंगा। हम लोगों की बात रखते हैं, इसलिए टारगेट पर हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। संसद में चाहे राहुल गांधी को रोका जाए या फिर मुझे बाहर रोका जाए, हम सच्चाई और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हम टारगेट जरूर हैं पर सॉफ्ट टारगेट नहीं हैं। हम हार्ड टारगेट हैं। हार्डर यानी मजबूत बनते रहेंगे। लुधियाना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन। भारत नगर चौक से डीसी ऑफिस तक किया मार्च। बोले सरकार मुसलमानों पर जबरन कानून थोप रही है। लुधियाना के भारत नगर चौक पर मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं लोकसभा में संशोधित वक्फ बोर्ड बिल का कड़ा विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मुस्लिम समुदाय के नेता खालिद अली ने किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं जिला पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस ने डीसी ऑफिस के सामने बैरिकेड्स लगा दिए। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डीसी ऑफिस के पास ही रोक दिया। एयर होस्टेस छेड़छाड़ मामले में गुरुग्राम पुलिस ने पहला बयान दिया। महिला आयोग चेयरपर्सन भी मिलने के लिए जाएंगी। मेदांता हॉस्पिटल में हुआ यौन उत्पीड़न। बता दें कि हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में बंगाली एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस जांच शुरू करेगी। गुरुग्राम पुलिस की टीम मेदांता हॉस्पिटल जाकर उस दौरान ड्यूटी पर रहे स्टाफ से पूछताछ करेगी। इसके लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। उधर इस मामले में राज्य महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और जल्द ही आयोग की टीम एयर होस्टेस से मिलेगी। बता दें कि बंगाल की एयर होस्टेस का आरोप है कि स्विमिंग पूल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। शादी की है तो समाज का सामना भी करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। सिर्फ मर्जी से शादी करने से कोई सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। अपनी मर्जी से शादी करने के लिए मात्र से जोड़े की सुरक्षा की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि उनके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट की जाती है तो कोर्ट और पुलिस उनके बचाव में आएगी। उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े होकर समाज का सामना करना चाहिए। ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने चित्रकूट की श्रेया केसरवानी और अन्य की याचिका पर निपटारा करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली हो, कोर्ट ऐसे युवाओं को सुरक्षा देने के लिए नहीं बनी है। सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए उन्हें वास्तविक खतरा होना चाहिए। बता दें कि यहाँ चित्रकूट में युवक ने लव मैरिज की थी। इसके बाद कोर्ट में सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एसपी चित्रकूट को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस वास्तविक खतरे की स्थिति को देखकर कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाए। याचियों ने कोर्ट में अपील की थी कि हमारे जीवन में विपक्षी हस्तक्षेप न करें।
प्रिंसिपल का गोबर से ठंडक का दावा, डूसू का पलटवार। प्रिंसिपल बोली रिसर्च, डूसू अध्यक्ष ने लीपा ऑफिस। वीसी बोले पहले घर पर करे रिसर्च। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के कमरों में गोबर और मिट्टी लिपने के मामले में वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि अगर इस तरीके से कमरे में गर्मी कम हो सकती है तो ये प्रयोग प्रिंसिपल को सबसे पहले अपने घर और अपने ऑफिस में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्लासरूम में कूलर पंखों की कमी को दूर करना चाहिए। वे 10 साल से प्रिंसिपल हैं तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं कॉलेज के पास फंड की कमी नहीं है। सभी कॉलेज का स्टूडेंट डेवलपमेंट फंड है और भी कई तरह के फंड होते हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन यानी डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला के ऑफिस में दीवारों पर गाय का गोबर लगा दिया। उन्होंने कहा कि ठंडक तो सबको मिलनी चाहिए। कांग्रेस का देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी राहुल गांधी पर चार्जशीट का विरोध। बोले मोदी शाह धमका रहे हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहली चार्जशीट मंगलवार को दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर बुधवार को विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। वहीं कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। गुजरात के मोडासा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू। राहुल गांधी बोले बीजेपी और आरएसएस को हराने का रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के दौरे के दूसरे दिन मोडासा जिले के अरावल्ली पहुंचे। वहां पर वे सर्किट हाउस में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर संगठन सृजन अभियान की उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद बीएसपीएस स्वामीनारायण मंदिर हॉल में जिले के 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश ये जानता है कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में आरएसएस और भाजपा को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। शाह का भतीजा बनकर ठगी, आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज। 90 करोड़ का टेंडर दिलवाने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए ठगे। 2021 से न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल ठगी के मामले में आरोपी अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नैयर पर आरोप है कि उसने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक कारोबारी से 3.9 करोड़ ठगे थे। आरोपी 10 नवंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में है। एडिशनल सेशन जज एडीजे डॉक्टर हरदीप कौर ने सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अदालत आरोपी को जमानत देने के पक्ष में नहीं है, इसलिए ये जमानत याचिका खारिज की जाती है। दरअसल अदालत ने कहा कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर शिकायतकर्ता से राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए 90 करोड़ रुपए का टेंडर दिलवाने का झांसा दिया था और इसके बदले में शिकायतकर्ता से नकद और आरटीजीएस के माध्यम से 3.9 करोड़ रुपए लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला भाषा का धर्म नहीं होता। बोर्ड से उर्दू हटाने की याचिका पर कहा इसे सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानना गलत। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटूर नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भाषा का धर्म नहीं होता और उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। ये याचिका पूर्व नगर सेविका वर्षाताई संजय बगाड़े ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नगर परिषद का कार्य केवल मराठी में ही हो सकता है और उर्दू का उपयोग बोर्ड पर नहीं होना चाहिए। पहले ये याचिका नगर परिषद और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अंत में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी बोली योगी सबसे बड़े भोगी। इमामों की बैठक में कहा मुर्शिदाबाद दंगा में भाजपा बीएसएफ की मिलीभगत, बांग्लादेशी घुसपैठिए बुलाकर दंगे करवाए गए। इमामों की सभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी के सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वह सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जानें चली गई। उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कहा कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लान था।
इसमें भाजपा, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए हैं। महादेव बेटिंग ऐप केस में जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापा। ईडी को डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत मिले। 5 राज्यों में 60 ठिकानों पर एक साथ रेड। खबर है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम ने जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापा मारा। सोडाला स्थित एप्पल रेजिडेंसी में व्यापारी भरत दाधीचा के फ्लैट पर ईडी की टीम सर्च कर रही है और टीम के साथ सुरक्षा बल भी तैनात है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े हुए लोगों के 60 ठिकानों पर सर्च की जा रही है और ये कार्रवाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भोपाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दिल्ली और राजस्थान में एक साथ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े नेताओं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारियों, महादेव बुक के मुख्य संचालकों और अन्य व्यक्तियों के ठिकानों पर रेड डाली गई। ईडी ने जयपुर से मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी और शेल कंपनियों से जुड़े हुए सबूत मिले हैं और इसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के कई बड़े व्यापारी भी ईडी के रडार पर हैं, जिनके खाते महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े हुए पाए गए हैं। पुलिसकर्मी रोडवेज की सेमी डिलक्स बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे। जयपुर में सीएम ने कहा, वर्दी और मेस भत्ता भी बढ़ेगा, समय पर प्रमोशन होंगे। खबर है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिसकर्मियों का वर्दी भत्ता और मेस भत्ता बढ़ाने को लेकर कई घोषणाएं की हैं। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस एकेडमी आरपीए में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पुलिसकर्मियों का वर्दी भत्ता 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की घोषणा की है। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक पुलिसकर्मियों का मेस भत्ता 2,400 रुपए से बढ़ाकर 2,700 रुपए किया जाएगा। वहीं पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मी अब रोडवेज की सेमी डिलक्स बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे। अब तक रोडवेज की एक्सप्रेस सेवा की बसों में ही फ्री यात्रा की सुविधा है। पुलिस के काम से प्रदेश या प्रदेश से बाहर जाने पर यह सुविधा मिलती है। मुफ्त दवा जैसी स्कीम सरकारी प्राथमिकता से बाहर। गहलोत राज की 33 योजनाओं को सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर किया। खबर है कि राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की सभी 33 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। इसमें पेंशन योजनाएं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, विदेशों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने की स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंसी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। गहलोत सरकार की एक भी योजना को मौजूदा सरकार ने फ्लैगशिप की कैटेगरी में नहीं रखा है। बीजेपी सरकार ने गहलोत राज की योजनाओं की जगह पर खुद की 26 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर इन पर फोकस करने का फैसला किया है। ट्रंप को सीधे कवर नहीं कर पाएंगी बड़ी न्यूज एजेंसियां। व्हाइट हाउस ने रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और एसोसिएट प्रेस को प्रेस पूल से बाहर किया। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस प्रेस पूल से रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी न्यूज एजेंसी को बाहर करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने 15 अप्रैल को कहा कि इन न्यूज एजेंसी को प्रेस पूल में अब स्थायी जगह नहीं मिलेगी। प्रेस पूल एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें करीब 10 मीडिया संस्थान होते हैं। इसमें कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर शामिल होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति की हर छोटी बड़ी गतिविधि को कवर करते हैं और बाकी के पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हैं। चीन के 125% टैरिफ के जवाब में ट्रंप का 245% का टैरिफ। चीन बोला, टैरिफ वॉर से नहीं डरते, अमेरिका ने शुरू किया, हम जवाब दे रहे। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर और आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने अब चीन पर 100% और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ अमेरिका इंपोर्ट होने वाले चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245% हो गया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125% का टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि अब वह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरुआत करनी होगी। आज का सुविचार, इंसान को बहुत ज्यादा सीधा होने की भी जरूरत नहीं है। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।